सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करदी ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक ठाक हो। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਗਾਈ ਦੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਗਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਡਸ, ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ, ਬੈਸਿਡੋਮਾਈਸੀਡਸ, ਦੈਨ ਡਿਟੀਰੋਮਾਈਸੀਡਸ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ फाइकोमाइसीड्स ते एस्कोमाइसीड्स। मतलब अज के लैक्चर के असीं कवर करांगे एस्कोमाइसीड्स ते बैसिडोमाइसीड्स। चलो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जे गल करिए असीं बैसिडोमाइसीड्स की तो ये अंदर असीं गल करन वाले ब्रैकेट फंजाई की या फिर मशरूम्स की या फिर असीं गल करांगे पफ बॉल्स की। तो जिहड़ी ये फंगस है इस दे केस दे विच जे असीं इस दे बॉडी स्ट्रक्चर की गल करिए तो इन्हां दे कोल ब्रांच्ड ते सैप्टेट हाइफे प्रेजेंट होंदे ने। तो इन्हां दे हाइफे किदां दे ने जी? इन्हां दे हाइफे जिहड़े ने वो होणगे ब्रांच्ड एज वैल एज सैप्टेट। इसका की मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्हां दे हाइफे जो ने उन्हां दे विच ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। मतलब जे कुछ बॉडी स्ट्रक्चर इदां तो इदां ब्रांच भी निकल जूगी। एक हाइफे इदां ग्रो कराया सी इदां ब्रांच बन गई, इदां जा रहा सी इदां इदां ब्रांचिंग हुई हुई है। उस तो इलावा ये सैप्टेट ने मतलब जो इन्हां दे हाइफे ने उन्हां दे विच सैल्स दे विचकार इदां सैपरेशन है वॉल्स दे थ्रू। तो इन्हां दे विच इदां सानू सैप्टेट हाइफे नज़र आउंदे ने। सो इदां असीं कह सकते हैं कि ਜਿਹੜੇ बैसिडोमाइसीड्स ने उन्हां दी जिहड़ी बॉडी स्ट्रक्चर है उन्हां दे विच हाइफे जो मौजूद ने वो ब्रांच्ड भी होणगे एज वैल एज सैप्टेट भी होणगे। फिर ये जिहड़ी फंगस है ये कित्थे मिलदी है? इहदा सानू हैबिटेट की देखने को मिलता है। इहदा या कह सकते हैं हैबिटेट की। इसका हैबिटेट है कि ये सानू सॉइल दे विच देखने को मिल सकती है, मतलब सॉइल के ऊपर देखने को मिल सकती है, या फिर ये वुड लॉग्स के ऊपर देखने को मिल सकती है। ऑन वुड लॉग्स, ट्री स्टम्प्स के ऊपर देखने को मिल सकती है सानू। ईवन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। सो जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रही है तो मतलब ये एज अ पैरासाइट रह रही है। ठीक है जी। सो उस टाइम पे ये फंगस जो है एज अ पैरासाइट रह रही है। अपने फूड ते शेल्टर के लिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के उपर भी डिपेंड कर सकती है। असी ये बोल सकते हैं। हुण जे असी गल करिए बैसिडोमाइसीड्स की रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जिहड़ी है इन्हां दे विच ये सैक्शुअल स्पोर्स तो नहीं बनते, मतलब ये सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट इन्हां दे कोले वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन जिहड़ी है वो हो सकती है। वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइम के उपर ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू अपनी बॉडी के फ्रैगमेंट्स बना के अपनी बॉडी को डिवाइड करके नवी फंगस जिहड़ी है वो ग्रो करवा सकती है। पर जे गल करिए असीं इन्हां दे केस दे विच सैक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो असीं जरूर देखते हैं इन्हां दे केस दे विच। तो गल करते हैं हुण इन्हां दे केस दे विच सैक्शुअल रिप्रोडक्शन किद्दां हुंदी है। चलो देखते हैं जी। फिर जो ये तुहानूं साइकिल दिख रहा है ये बैसिडोमाइसीड्स के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 2 डिफरेंट स्ट्रेन दी फंगस या 2 डिफरेंट जीनोटाइप्स जिहड़े ने वो आपस में फ्यूज कर सकते हैं इन्हां दी रिप्रोडक्शन के टाइम के उपर। सो हुण इत्थे की है एक स्ट्रेन 1 या स्ट्रेन 2 डिफरेंट एक तुहाडे कोले हाइफे है, एक दूसरी फंगस का हाइफे है। ठीक है जी। देखो इतने ब्रांचिंग भी है तो सैल्स के विचकार इदा सैपरेशन भी है, दोनों ही केसेस दे विच है। तो मतलब ब्रांच ते सैप्टेट हाइफे वाली फंगस है एक। हुण जदों इन्हां दे विच 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स दे विच आपस च फ्यूजन हुई, जदों आपस च फ्यूजन हुई इस प्रोसैस नूं असीं बोलिया प्लाज्मोगैमी। की बोलिया सी इसनूं? प्लाज्मोगैमी। हुण होएगा कि जदों इत्थे प्लाज्मोगैमी होएगी तो इस स्ट्रेन दे सेल्स भी अपना न्यूक्लियस देंगे तो इस स्ट्रेन के सैल के विचों भी न्यूक्लियस आएगा। हुण जदों इत्थे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, देखो इदा फ्यूजन हुई है, जदों इत्थे प्लाज्मोगैमी हुई है तो इत्थे एक न्यूक्लियस इसका पास होया, एक न्यूक्लियस इस तो आया। तो मतलब इत्थे हुण साडे कोल की हो गए 2 सैट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, है ना जी। 2 सैट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए। जो साढ़े को 2 सैट्स हो गए क्रोमोसोम के, तो इस फेज में असी डाईकैरियोन फेज बोल सकते हैं। मतलब ये N+
एन फेज है, ठीक है जी, जिस दे विच एक क्रोमोसोम का सैट एक स्ट्रेन तो आया है तो दूसरी क्रोमोसोम का तो दूसरा क्रोमोसोम का सैट दूसरी स्ट्रेन तो आया है। तो इस करके ये जी स्टेज है वो की है N+N मतलब डाईकैरियन स्टेज है। हुण इस डाईकैरियन स्टेज की जे असीं गल करिए तो ये कित्थे होंदी है, जो ये फंगस है मतलब मशरूम नूं असीं जेकर देखिए तो उसके नीचे इदां कुछ इन्हें गिल्स ते इन्हां दे अंदर की हुंदी है, इन्हां न्यूक्लियाई दी आपस च फ्यूजन हुंदी है। इन्हां गिल्स दे अंदर जो ये डिफरेंट स्ट्रेन दे न्यूक्लियाई ने उन्हां दी हुंदी है फ्यूजन। मतलब की है प्लाज्मोगैमी तो बाद की हुंदी है जो न्यूक्लियाई आपस च फ्यूज हुंदे ने तां उत्थे की हुंदी है कैरियोगैमी। की हुंदी है जी कैरियोगैमी। जो कैरियोगैमी हुंदी है तो कित्थे हुंदी है, वो बैसिडियम के अंदर हुंदी है। बैसिडियम के अंदर फिर उस तो बाद कैरियोगैमी तो बाद मायोसिस हुंदी है। मायोसिस दे करके हुण की होएगा, इत्थे 4 बैसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। मतलब बैसिडियम के अंदर मायोसिस दे करके 4 की बन जाएंगे, 4 बैसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। ये गल याद रखेंगे, ठीक है जी, बैसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। हुण ये बैसिडियोस्पोर्स जिहड़े ने ये एक्सोजीनियसली ग्रो करते हैं बैसिडियम के उपर। ये बैसिडियम के उपर एक्सोजीनियसली ग्रो करते हैं। एक्सोजीनियसली का मतलब की है कि ये उसके उपर बाहर वाली साइड ग्रो करते हैं। हुण देखो इत्थे ये जो स्ट्रक्चर्स ने ये की ने बैसिडियोस्पोर्स ने जो तुहानूं किस दे उपर दिख रहे हैं, बैसिडियम के उपर दिख रहे हैं। तो असीं देख पा रहे हैं कि एक्सोजीनियसली बैसिडियोस्पोर्स जिहड़े ने वो बैसिडियम के उपर ग्रो करते हैं। हुण इस तो बाद ये बैसिडियोस्पोर्स जिहड़े ने फिर की कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं तो फरदर नवीं स्ट्रेन्स जिहड़ियां ने फंगस दियां वो फॉर्म कर देंगे ने। सो इस तरीके नाल इन्हां दे केस दे विच जिहड़ी है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हुंदी है। मैं तुहानूं पिछले लैक्चर दे विच एक निमोनिक दिता सी जिस विच तुहानूं सिखाया सी कि बस AC में बैठ के DC पांडे पढ़ो। उत्थे असीं बस तो याद कीता सी, बस इस बस तो याद की कीता सी बैसिडोस्पोर एस्कोस्पोर्स। इस तो की याद कीता सी असीं सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो मतलब जदों सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हुंदी है बैसिडोमाइसीट्स के अंदर तां उत्थे की हुंदे ने, किहड़े स्पोर्स बनते हैं, उत्थे बैसिडोस्पोर्स बनते हैं। सो निमोनिक तुसीं इत्थे भी दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो तुहानूं ईजीली याद हो सकता है कि जिहड़ा मायोसिस तो बाद रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो की है बैसिडोस्पोर। पर मायोसिस दे करके 4 स्पोर्स बनणगे तां असीं उन्हां नूं की कह दिंदे आ बैसिडियोस्पोर्स। आई होप तुहानूं ये साइकिल समझ आ गया। फटाफट इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। हुण अगर गल करिए बैसिडोमाइसीट्स के अंदर एग्जाम्पल्स की, तो तुसीं किहड़ियां एग्जाम्पल्स याद करनियां ने। एग्जाम्पल शायद तुहानूं एवें तां याद नहीं होणगियां। मैं उहदे लई तुहाडे लई लैके आई हां एक निमोनिक। वो निमोनिक की है, वो निमोनिक है अगर उसने पूछा, ठीक है जी, बस ये निमोनिक याद कर लेना है, अगर उसने पूछा। अगर तो याद करांगे अगैरिकस, देखो कितना सौखा याद हो गया अगैरिकस। उसने तो याद करांगे स्टिलैगो। ते जेकर पूछा की गल करिए तो याद करांगे सी पुकेनिया, ठीक है जी। एक ही है स्मट, ये रस्ट कॉजिंग है जी, ठीक है जी। तो अगैरिकस जिहड़ा है मतलब असीं मशरूम्स की गल कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये एग्जाम्पल्स असीं बड़ी ईजिली याद कर लेंगे जेकर असीं निमोनिक याद कर लिया। अगर उसने पूछा, अगर उसने पूछा तो 3 एग्जाम्पल्स याद हो गई। पढ़न लग गया डिट्यूरोमाइसीट्स के बारे जो कि तुहानूं इस वुड लॉग के उपर ग्रीन कलर के विच दिख रहा है। सो बेसिकली जिहड़ी ये फंगस है इसनूं इंपरफेक्ट फंगाई बोलिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दे विच सैक्शुअल ते वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती। इन्हां दे केस दे विच की है सानू सिर्फ और सिर्फ इस सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलती। इस तो बाद जो फाइनली इन्हां दे विच पता लग्या कि इन्हां दे विच सिर्फ और सिर्फ इस सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुंदा है तां इन्हां नूं डिट्यूरोमाइसीट्स के अंदर रखा गया। सो इस तरह की जो फंगस है इस दे केस दे विच जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके जोड़े हाइफा होंगे वो ब्रांच्ड भी होंगे तो सैप्टेट भी होंगे। इन्हां दा बॉडी स्ट्रक्चर की है ब्रांच्ड
ਸੈਪਟੇਟ ਹਾਈਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਨੇਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਨੇਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਸੇਪਰੋਫਾਈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਤੋਂ ਡਿਊਟੇਰੋਮਾਈਸੀਟਸ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਮੈਟਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਹੀਪ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਪਰੋਫਾਈਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਪਰੋਫਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 4 ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।